नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने भारत के भूगोल की अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा हिमालय चल रहा था। हिमालय में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कौन कौन से कारक थे, कैसे हिमालय बना, उसके बारे में इससे पहले विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हिमालय का विभाजन, यानी हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है। हमारा जो हिमालय स्थित है वो भारत के उत्तर में स्थित है, और इस हिमालय को किस प्रकार विभाजित किया गया है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय को एक तो प्रादेशिक विभाजन है, जो कि प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया गया है, और उसकी जो चोटियां हैं उसके आधार पर, यानी हिमालय की ऊंचाई के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है। तो हिमालय अपना कहाँ पर स्थित है, किस किस राज्य में है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, कौन कौन सी इसकी चोटियां हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है भारत के अंदर, इसके बारे में डिटेल से यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये अपने भारत का मैप है। हमने उतना ही भारत का मैप लिया है जितना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, भारत, ये राजस्थान है, इसमें बना लेते हैं हम। देखो, ये अपना लद्दाख है, लद्दाख, ये J&K है, ये हिमाचल है, और ये पंजाब है, और ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, इधर ये सिक्किम है, सिक्किम, और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। इतने राज्यों की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हिमालय का विस्तार इन्हीं राज्यों में है। तो देखिए, सबसे पहले तो हिमालय को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। और वो दो आधार कौन से हैं? एक है श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। देखो, श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है, किस प्रकार किया गया है। श्रेणियों के आधार पर हिमालय को दो हिस्से हैं, एक है अपार हिमालय, और दूसरा है, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2, मुख्य हिमालय। देखो, पार हिमालय क्या है। पार हिमालय में तीन श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले ऊपर एक हिमालय की श्रेणी है, ये इस टाइप में, ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं हम, इसकी पार हिमालय की तीन चोटियां, तीन श्रेणियां हैं। ये अपना पार हिमालय है, कहां पर है ये? लद्दाख में। ये, और ये तीनों चोटियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिख लो। तो पहली है अपनी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और ये तीसरी है जास्कर श्रेणी। अब
अपनी जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी यहाँ से निकल करके और लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर निकल करके और इधर पाकिस्तान में चली जाती है। वो हम नदियों के चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हिमालय कहाँ कहाँ पर स्थित है और हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं। तो देखो, अभी हिमालय का सिर्फ विभाजन देखेंगे कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है। हिमालय का विभाजन दो प्रकार से है, एक श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन को नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो अब सबसे पहले अभी हम श्रेणियों के आधार पर हिमालय का पहले नंबर एक पर पार हिमालय। तो ये अपना जो तीनों है ना, इन तीनों श्रेणियों को मिला करके एक श्रेणी और है यहाँ पर, इस जगह पर पाई जाती है, यहाँ पर है ये भी इसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। कौन सी है ये? कैलाश श्रेणी। यानी कैलाश श्रेणी भी इसी पार हिमालय का हिस्सा है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी कौन सी है? इस पूरे को मिलाकर के बोलते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, या क्या बोलेंगे इसको? पार हिमालय। पार हिमालय। इसके बाद जो अपना मुख्य, जहां से हिमालय गुजरता है भारत में, जो जिसको हम हिमालय बोलते हैं, ये तो ट्रांस हिमालय हो गया। ये क्या है? इसकी उत्पत्ति हिमालय से कुछ पहले हुई है। जो 33 भूसन्नति थी ना, उससे भी पहले की जो एक इसकी सहायक भूसन्नति बोलते हैं जिसको, उससे किसका निर्माण हुआ था? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का। तो इसके बाद हमारे यहाँ नंगा पर्वत से ये स्टार्ट होती है और इस प्रकार से जाती है, ऐसे, और यहां पर जाकर के ऐसे, और ये बिल्कुल जहां से भारत का जो हिमाचल है ऐसे, और इधर चली जाती है। और कुछ श्रेणियां इस टाइप में यहाँ पे कुछ कटी कटी, यहाँ पे क्या हिमालय थोड़ा कटा फटा है। और नीचे जाकर के जो अपना क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी इसी हिमालय का ही हिस्सा है। यहाँ से आगे जाकर के जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो एक हिमालय का ही विस्तार है, जिसको आगे चल के इसमें क्या बोलते हैं? अराकान योमा। यानी म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जानते हैं। तो देखो, ये हिमालय की पहली श्रेणी हो गई, इसको बोलते हैं हम महान हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। तो ये महान हिमालय हो गया। इसके बाद अगला है ऐसे जाता है और उत्तराखंड से होते हुए इधर जाकर के इसी में मिल जाता है। इसके बाद एक और है नेक्स्ट, वो थोड़ा कटा छटा हुआ है, ऐसे ही एक सीरीज ये हो गई। उसके बाद अगली है, उसके बाद इधर है यहाँ, उसके बाद यहाँ पर है, और ये भी आकर के आगे चल कर के इसी में मिल जाती है। तो इनके तीनों के नाम हैं, पहली है अपनी महान हिमालय, महान हिमालय श्रेणी। दूसरी है अपनी मध्य हिमालय। महान हिमालय को बृहद हिमालय भी बोलते हैं। क्या? बृहद यानी बड़ा है। बृहद हिमालय, महान हिमालय, और ये लास्ट में है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय को सबसे पहले तो दो भागों में विभाजित किया है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। तो श्रेणियों के आधार पर जो पार हिमालय था, वो तो ऊपर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है, इस टाइम पे लद्दाख के अंदर है। और ये जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है बृहद हिमालय, दूसरी है मध्य हिमालय, और तीसरी है शिवालिक।
और ये शिवालिक ये जो तीनों जाकर के आगे एक ही मिल जाती हैं, और यहाँ पर जाकर के अरुणाचल प्रदेश में, यानी वास्तव में ये चीन में मुड़ती हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश और चीन का बॉर्डर है, वहां से हेयर क्लिप बैंड के रूप में मुड़ जाती है। और इधर नीचे ये क्या है, कटी छटी है। आगे चल करके ये इस टाइप में कटी छटी कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे पटकाई बुंग की पहाड़ियां, मणिपुर की मीजो पहाड़ियां, ऐसे इनके नाम है आगे चल के। और ये जो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो म्यांमार वाला हिस्सा है, क्योंकि हिमालय का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी तो जाता है, तो म्यांमार में इसको अराकान योमा कहते हैं। म्यांमार में क्या बोलते हैं इसको, अराकान योमा, अराकान योमा, क्या बोलते हैं इसको, अराकान योमा। तो इस प्रकार हिमालय का विभाजन हुआ। तो हिमालय में कुछ चोटियां भी हैं। तो देखो मुख्य हिमालय अपना कहां से कहां तक है। मुख्य हिमालय, अगर मुख्य हिमालय का विस्तार देखा जाए तो मुख्य हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। तो यहाँ पर ये क्या है, नंगा पर्वत के नाम से एक चोटी है यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे। और इधर एक चोटी कौन सी है, नामचा बरवा, यहाँ पर है नामचा बरवा। और इधर क्या है, इधर है ये नंगा पर्वत। तो क्या बोलेंगे इसको, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। पर्वत से नामचा बरवा तक। और नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, यहां पर नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। और नामचा बरवा की है 7756 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। यानी अगर हिमालय का विस्तार पूछा जाएगा तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, ये तुम्हारा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, यानी लद्दाख वाला हिस्सा है। लद्दाख से लेकर के नामचा बरवा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। तो भारत में हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा तक है। देखो और एक और आता है, अगर पूछ लिया जाए तो देखो सिंधु नदी यहां से निकलती है और इस प्रकार यहां पर एक गार्ज बनाती है। अगर नंगा पर्वत भी देखा जाए तो यहाँ पर एक ये जो क्या है, ये यहाँ पर सिंधु नदी इसको काट करके क्या बनाती है, गार्ज। गार्ज जानते हो किसको कहते हैं, देखो इस टाइप में तो घाटी होती है, क्योंकि घाटी में ये नदी बह रही है तो इसको क्या बोलते हैं, घाटी। तो घाटी के आसपास तो लोग निवास करते हैं, लेकिन अगर कोई इस टाइप में कट जाए, इस टाइप में, तो इसको बोलेंगे क्या, गार्ज। क्या बोलते हैं इसको, गार्ज। बिल्कुल खड़ा खड़ा ढाल होता है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी ने उसको क्या कर दिया है, काट दिया है। एक गार्ज तो यहां बनाया है, और यहां पर किसने काट दिया है, क्योंकि इधर से कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। तो देखो यहां पर तो ब्रह्मपुत्र ने काट दिया है, तो यहां तो दिहांग गार्ज बनता है। कौन सा गार्ज बनता है यहाँ पर, दिहांग गार्ज। या तो नामचा बरवा आएगा या आएगा दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज। और इधर कौन सा गार्ज है, नंगा पर्वत के पास में, इसको बोलते हैं सिंधु गार्ज, क्योंकि सिंधु नदी ने बनाया है, सिंधु गार्ज। तो दिहांग गार्ज से लेकर के सिंधु गार्ज, तो अपन क्या लिख सकते हैं, दिहांग गार्ज से लेकर के सिंधु गार्ज। यहां पे चाहो तो लिख दो सिंधु गार्ज से, क्योंकि लद्दाख में कौन सा है, सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज से दिहांग गार्ज तक, यानी हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, जो मुख्य हिमालय है। यानी मुख्य हिमालय का विस्तार दिहांग गार्ज या नंगा पर्वत से लेकर के, वो सॉरी सिंधु गार्ज या नंगा पर्वत से लेकर के दिहांग गार्ज नामचा बरवा तक, यहां तक कौन सा हिमालय है अपना, मुख्य हिमालय। और ट्रांस हिमालय अपना पूरा लद्दाख में ही आता है।
लद्दाख के अंदर। इसके बाद महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है कितनी है? देखो, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। वैसे तो कई एक जगह तो 8000 से भी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक चोटी है ना, कौन सी, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई तो 8848 है, 8850 किलोमीटर 50 मीटर है। तो क्या है, औसत ऊंचाई थोड़ी ना इतनी हो जाएगी, कहीं कहीं पर ये कम ऊंचा है, कहीं ज्यादा ऊंचा है, तो औसत में इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। इसके बाद महान हिमालय की अलग अलग चोटियां हैं। तो देखो, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है ये? माउंट एवरेस्ट है आपकी नेपाल में। लिख दो नेपाल। कहां पर है? नेपाल में, इस जगह पर, इसी में तो है, इस जगह पर। कौन सी है ये? माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की जो एक सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो कौन सी है? भारत, देखो, ये तो पूरे विश्व की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी लिख दो इसकी। ऊंचाई है इसकी 8848 या 8850 मीटर। लेकिन अगर भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, देखो ये एक पॉइंट देख लो, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। कहां पर है ये? सिक्किम में। सिक्किम तो भारत का हिस्सा है, तो सिक्किम में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन महान हिमालय की पूछ रहे हैं हम, महान हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ये नहीं पूछा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि हिमालय में तो ट्रांस हिमालय भी आता है। लेकिन और एक ट्रांस हिमालय में यहाँ पर क्या है? काराकोरम में यहाँ पर एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इसको बोलते हैं अपन क्या? K2 गॉडविन आस्टेन। और ये K2 गॉडविन आस्टेन है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित, क्योंकि इस जगह पर आज भी पीओके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पीओके। यहाँ पर भारत, वैसे तो भारत अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। लेकिन भारत क्योंकि अब आज भी अपने नक्शे में इस क्षेत्र को दिखाता है, तो ये भारत का ही नक्शा है, भारत का हिस्सा है, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बताएंगे K2 गॉडविन आस्टेन। लेकिन अगर पूछेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो वो आएगी सिक्किम की कंचनजंगा। यानी ये महान हिमालय की ऊंची चोटी है। ये कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। यानी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? 8598 मीटर। लेकिन K2 गॉडविन आस्टेन है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, महान हिमालय की चोटियां पूछी जा रही हैं। इसके बाद देखो मध्य हिमालय। ये जो अपना मध्य हिमालय है, ये कुछ भागों में बटा हुआ है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मध्य हिमालय, कौन सा है ये? मध्य हिमालय। तो क्या है, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय क्या कटा छटा है कहीं कहीं पर। जिस प्रकार से ये भी कटा छटा है ना, ऐसे ही मध्य हिमालय भी कहीं कहीं पर कटा हुआ है, नदियों के द्वारा काट दिया गया है। देखो इसके जो श्रेणी है किस प्रकार से है, 2, 3 और 4। एक श्रेणी ये हो जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो जम्मू कश्मीर में, देखो ये वाले एरिया कौन सा है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल, और हिमाचल के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आता है तुम्हारा नेपाल। इसी प्रकार तो आते हैं। देखो ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड, वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद नेपाल। तो इसकी जो अलग अलग इनके नाम रख दिए हैं जगहों के नाम से, उनके नाम क्या क्या रखे हैं। तो जम्मू कश्मीर में तुम्हारी पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर इसका क्या नाम रख दिया है, पीर पंजाल। और हिमाचल में, हिमाचल में बोलते हैं इसको धौलाधर, क्या बोलते हैं इसको, धौलाधार। और अपने जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बोलते हैं इसको नागा टिब्बा, नागा टिब्बा। और नागा टिब्बा के साथ साथ इसको मसूरी श्रेणी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मंसूरी। और नेपाल में बोलते हैं महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागा टिब्बा या मंसूरी, और नेपाल में आती है तुम्हारी महाभारत श्रेणी। इसके बाद मध्य भारत, जो मध्य हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है तुम्हारी नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। देखो यहाँ पर इस जगह पर एक सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं अपन नंदा देवी, नंदा देवी। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर, 7,816 मीटर। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। तो अगर देखा जाए तो मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी, मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी, उत्तराखंड। कितनी है इसकी ऊंचाई, 7,816 मीटर। इसके बाद जैसे ही देखो मध्य हिमालय हो गया, इसके बाद ये नीचे आता है तुम्हारा शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय अपना कहाँ पर है, ये पूरा लद्दाख में आता है। और ट्रांस हिमालय में जो, ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी जाती है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे पर यहाँ पर क्या है, लेह बसा हुआ है। इस लेह के आगे चलकर एक नदी आती है, इसमें श्योक और गिलगित, इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये यहाँ से प्रवेश करती है, इस प्रकार से यहाँ से आती है सिंधु, और इस टाइप से जाती है, और यहाँ पर कारज बनाती हुई कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान में। तो जब नदियों का चैप्टर अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, तो बहुत विस्तार से देखेंगे इसको। देखिए ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मध्य हिमालय की, देखो ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं।
पहली है, दूसरी और ये तीसरी, तीनों लाइन से हैं और इनके बीच में एक नदी जाती है, ये वाली। और ये वाली नदी क्या है, आगे चल करके जा करके इस टाइप में मुड़ करके पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी नदी है ये, सिंधु, सिंधु नदी। और यहाँ पर क्या बसा हुआ है, लेह, इसके दाहिने तट पर बसा हुआ है लेह। ये वाली श्रेणी कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। ये है तुम्हारी लद्दाख और ये है जास्कर। लद्दाख में, तो लद्दाख श्रेणी पर देखो सबसे ऊंची भारत की चोटी कौन सी है, यहाँ पर एक चोटी है, इसको बोलते हैं K2 कॉडविन आस्टिन, K2 कॉडविन आस्टिन। कहाँ पर है ये, लद्दाख में। लेकिन अभी क्या है, पीओके वाले हिस्से के अंदर है, इसीलिए इसको भारत के अंदर नहीं माना जाता है। वैसे भारत का हिस्सा है यहाँ तक, क्योंकि भारत अपने मैप में इसको दिखाता है, लेकिन अभी इसका अधिकार किसका, इस पर पाकिस्तान का, पीओके वाला एरिया। इसके बाद एक चोटी है, बहुत ऊंची है, उसका नाम है राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी में है। कौन सी है, राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी के बाद अपनी जो यहाँ पर एक कैलाश श्रेणी है ना, उस पर कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है। ये जो कैलाश श्रेणी है ना, इस पर यहाँ पर क्या है, ये कैलाश पर्वत, जहाँ पर यात्रा करते हैं ना यहाँ से, भारत से, क्योंकि ये जो दर्रे हैं ना, यहाँ पे लिपुलेख है और इधर सिक्किम में नाथुला है, तो यहाँ से इन दर्रों से क्या इसकी यात्रा होती है, कैलाश, कैलाश की। तो कैलाश की यात्रा पर मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं, तो कैलाश पर जाते भी हैं। तो ये क्या है अपना, क्या कौन सा विभाजन हो गया, मुख्य हिमालय का विभाजन। इसके बाद अपना क्या आता है, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसके बाद अपन इसकी चोटियों के बारे में अध्ययन बहुत विस्तृत से करेंगे। अभी तो क्या है, ये जो प्रादेशिक विभाजन है ना, किस प्रकार है, प्रादेशिक विभाजन यानी हिमालय का कौन सा विभाजन है, ये प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन के लिए अपन देखेंगे, देखो ये जो नदी है ना, सिंधु, सिंधु नदी इस प्रकार जाती है, यहाँ सिंधु से लेकर के यहीं से एक नदी आती है, इस प्रकार हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए ये जो जहां तक का जो एरिया है, ये यानी सिंधु से लेकर के सतलज, इसके मध्य जो हिमालय आता है, इस हिमालय को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पंजाब हिमालय, सॉरी क्या बोलते हैं इस पूरे को, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद यहां पर एक नदी आती है, काली या तिस्ता, वो काली या काली नदी, शारदा। तो काली और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमारी हिमालय। और यहां से लेकर के एक नदी आती है तिस्ता, तिस्ता और इसके बीच के को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और यहां से लेकर के सिंधु नदी, वो दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का ये वाला जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। ये किसने बांटा है इसको, एक भूवैज्ञानिक थे सिडनी बोर्रार्ड, तो लिख लीजिए इसके बारे में, सर सिडनी बोर्रार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, यानी नदियों के आधार पर जो विभाजन किया था। देखो कैसे, मान लीजिए कि ये अपना हिमालय है इस टाइप से, ये एक हिमालय है
अब हिमालय में क्या हुआ था, जो नदियां थी, यहां से तो मान लिया कि ये सिंधु नदी गई थी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु के बाद यहां पर एक नदी आई थी, सतलज। सतलज के बाद यहां पर आई थी एक काली, काली नदी। और यहां पर एक नदी आई थी तिस्ता। और तिस्ता के बाद ये जो लास्ट में ये है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, इसको दिहांग भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो इस प्रकार ये 5 नदियों में के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हिमालय को किसने बांटा था? सिडनी बोर्राट ने। तो ये जो बीच वाला हिमालय, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं। और कुमायूं हिमालय के बाद ये जो काली और तिस्ता के बीच में आता है नेपाल, तो नेपाल हिमालय। और इन दोनों के बीच में जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। इस प्रकार जो सर सिडनी बोर्राट थे, इन्होंने नदियों के आधार पर इसका विस्तार किया था। अगर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं, सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली और तिस्ता के मध्य के हिमालय को नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इस प्रकार चाहो तो इनको अपन नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक हिमालय का हिस्सा और है, बताया है उन्होंने, यहां से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी तक, तो इसको अपन पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। चाहो तो बना सकते हैं अपन। देखिए यहाँ से घूम गया है ये, और इस टाइप में ये हिमालय घुमा हुआ है ना, तो ब्रह्मपुत्र से लेकर के ये जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर। इस प्रकार हिमालय का विभाजन अपना देखो हो गया। देखो हिमालय का विभाजन एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हिमालय का जो विभाजन है वो 2 टाइप में हुआ है, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से किस प्रकार हुआ है कि एक जगह पर तो अपना मुख्य हिमालय है और एक ट्रांस हिमालय है। तो ये जो मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय है ना, ये तो श्रेणियों के आधार पर हो गया। और दूसरा हिमालय का विभाजन किस प्रकार? प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में नदियों के आधार पर ये जो जहां जहां प्रदेश मिलते हैं उसके नाम रख दिए बस। तो ये विभाजन तो सिडनी बोर्राट ने किया था, लेकिन ये श्रेणियों के आधार पर विभाजन अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ये जो हिमालय का हिस्सा है मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चाहो तो याद करने के लिए JLK, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम याद रख सकते हैं। लेकिन जे और एल यानी जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु के बारे में जरूर विशेषकर याद रखना कि सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है और आगे जाकर के सिंधु गार्ज बनाती है। कहां पर बनाती है ये जो महान हिमालय है, इसमें नंगा पर्वत के पास में, सिंधु गार्ज से लेकर के नामचा बरवा तक। सिंधु गार्ज कहां पर है? ये लद्दाख में। तो सिंधु गार्ज के पास में नंगा पर्वत है, तो सिंधु गार्ज और नंगा पर्वत से लेकर के दिहांग गार्ज और नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है। इसके बाद ये जो अलग अलग हिमालय, जो मध्य हिमालय, इसके अलग अलग नाम रख दिए। तो ये जो यहाँ पर जो हिमालय है, कौन सा हिमालय है? ये मध्य हिमालय के जो हिस्से बांटे हुए हैं, तो देखो इनकी अलग अलग श्रेणियों के नाम रख दिए। पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरिया, नागा टेब्बा और इसके महाभारत श्रेणी। ये क्या है? मध्य हिमालय के अलग अलग नाम रख दिए। इसके बाद ये जो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। 8,850 या 8,848 कोई भी हो, तो 8,848 पहले थी, कहते हैं कि ये अभी बढ़ रही है, इसीलिए इसको 8,850 कर दिया गया है। लेकिन भारत की पूछे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बताएंगे गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन। लेकिन भारत में स्थित पूछेगा तो कंचनजंगा, क्योंकि भारत में कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो
तो भी कंचनजंगा ही लगाएंगे। इसके बाद ये जो आगे चल करके हिमालय क्या है, बिल्कुल जो हेयर के लिए बेंड होता है उसकी तरफ मुड़ गया है और नीचे जाकर के ये आगे तक गया है। जो आगे चलकर जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भी हिमालय का ही एक विस्तार है। और आगे चल करके और इसमें म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा। इधर ये कुछ पहाड़ियां हैं, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। तो और ये प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुर्राड ने किया था, जिसको सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र इन नदियों के बीच के जो हिमालय है उसको विभाजित कर दिया। पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम और पूर्वोत्तर की पहाड़ी। तो आज की क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अभी इसकी जो चोटियां हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।